मौसम की तब्दीली से आजकल हर बच्चे को नज़ला ज़ुकाम और बुखार हो रहा है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं और डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ही वो अपने बच्चों को ओटीसी ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स और बहुत सी दवाइयाँ पहले से दे चुके होते हैं। यही वजह है कि जब हमारे बच्चों को असल में एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है तो उन पर कोई भी दवा असर नहीं करती, क्योंकि वो पहले से ही साल में 4 से 6 दफ़ा एंटीबायोटिक ले चुके होते हैं ऐसी बीमारियों के लिए जो कि वायरल होती हैं और उनमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। आज हम बात करेंगे कि मौसमी नज़ला ज़ुकाम बुखार क्या है, इसकी क्या अलामात हैं, एंटीबायोटिक का क्या रोल है, हम ऐसे कौन से काम कर सकते हैं, कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं और कौन सी दवाइयाँ हैं जिससे हमारे बच्चे पुरसकून हो जाएंगे, कौन से काम हमने नहीं करने, कौन सी दवाइयाँ नहीं देनी, वो कौन सी अलामात हैं जो ख़तरे की अलामात हैं जिसमें आपने अपने बच्चे को फ़ौरन डॉक्टर पास लेकर जाना है, कौन सी एहतियाती तदाबीर से हम अपने घर के बाकी अफराद को नज़ले ज़ुकाम और बुखार से बचा सकते हैं और इसके लिए हिफाजती टीके लगवाना क्यों ज़रूरी है। मौसमी नज़ला ज़ुकाम क्यों होता है? ये ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शंस हैं। तकरीबन 200 यानी 200 से ज़ायद वायरसेस की इकसाम हैं जो नज़ला ज़ुकाम और बुखार कर सकते हैं। इनकी अलामात कमो बेश एक ही जैसी होती हैं। घर में एक से ज़ायद अफराद को ये अलामात होती हैं। बच्चों को साल में 5 से 6 दफ़ा नज़ला ज़ुकाम और बुखार हो सकता है। इनकी अलामात में बुखार, नज़ला ज़ुकाम, नाक बहना, गले में दर्द, सर में दर्द, पट्टों में दर्द और खांसी शामिल है। लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस जैसे फ्लू का वायरस जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसमें ये अलामात शदीद हो जाती हैं और सर में दर्द, पट्टों में दर्द ज़्यादा होता है और इनके बिगड़ने के यानी कि कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए इनके खिलाफ वैक्सीनेशन लाजमी है। बुखार 3 से 4 दिन तक रह सकता है, लेकिन खांसी और थकावट 7 से 10 दिन तक रह सकती है। ऐसे कौन से काम हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आपका बच्चा पुरसकून हो सकता है और आप कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा आराम यानी रेस्ट करवाएं। पीने वाली अशिया ज़्यादा दें यानी उसकी हाइड्रेशन बेहतर रखें। अपने बच्चे को जो वो शौक़ से पीना चाहे उसमें गर्म मशरूबात भी शामिल हों, जैसे कि सूप वगैरह, वो आप उसको दे सकते हैं। बुखार के लिए अगर बच्चा 6 माह से छोटा है तो सिर्फ पैरासीटामोल इस्तेमाल करें और अगर 6 माह से बड़ा बच्चा है तो आप पैरासीटामोल या इब्यूप्रोफेन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नलके के पानी की पट्टियाँ करें। 1 साल से छोटे बच्चे में आप नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स और बल्ब शक्कर का सही इस्तेमाल दिन में 3 से 4 दफ़ा कर सकते हैं, ख़ास तौर पर सोने से पहले और दूध पिलाने से पहले। बड़े बच्चों में भी आप नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बच्चों को नाक ब्लो करना सिखाएं। नॉर्मल सलाइन से आप उसको नेबुलाइज भी कर सकते हैं। अपने बच्चे की खुराक को बेहतर करें, उसको नरम ग़िज़ा दें। ऐसी खुराक दें जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक, आयरन और कैल्शियम शामिल हो, या आप इनके सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं। बच्चे को नीम गर्म पानी से नहला दें। कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बर्तन में गर्म पानी लेकर उसको भी कमरे में रखा जा सकता है ताकि उससे स्टीम उठे, लेकिन ध्यान रखें कि घर में कोई और छोटा बच्चा ना हो ताकि वो अपने ऊपर गिरा ना ले और कोई और नुकसान ना हो जाए। शहद का इस्तेमाल 1 साल से बड़े बच्चे में किया जा सकता है, लेकिन 1 साल से छोटे बच्चे में आपने शहद का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। एंटीबायोटिक्स का क्या रोल है? क्या हमें ये देनी चाहिए या नहीं? नज़ला ज़ुकाम बुखार वायरल इन्फेक्शंस हैं और ये हफ्ते 10 दिन में ठीक होकर ख़त्म हो जाती हैं। एंटीबायोटिक्स का रोल उन बीमारियों में है जो कि बैक्टीरियल होती हैं, इसलिए हमारा हर बच्चा साल में कई दफ़ा एंटीबायोटिक्स ऐसी बीमारियों के लिए ले चुका होता है जो कि दर हकीकत वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, और जब उनको असल में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे बच्चों पर कोई भी एंटीबायोटिक असर नहीं करती। इसको हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसलिए आपने अब एंटीबायोटिक अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर खुद से नहीं देनी। ऐसे कौन से काम हैं जो आपने नहीं करने? नींद वाली दवा नहीं देनी। ओवर द काउंटर अवेलेबल नज़ले ज़ुकाम की दवाई छोटे बच्चों में, ख़ास तौर पे 4 साल से छोटे बच्चों में बिल्कुल नहीं देनी। ऐसी कोई दवाई नहीं देनी जिसमें एस्पिरिन शामिल हो। खांसी दबाने वाले शरबत खांसी तो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन वो रेशा बच्चे की चेस्ट में जमा होना शुरू हो जाता है।
बड़ों के लिए बनी हुई दवा बच्चों के लिए इस्तेमाल ना करें। शहद 1 साल से छोटे बच्चे को हरगिज ना दें। कैम्फोर मेंथोल वेपर रब्स 2 साल से छोटे बच्चों में हरगिज इस्तेमाल ना करें। किन अलामात की सूरत में डॉक्टर के पास आपने अपने बच्चे को फ़ौरन लेकर जाना है? अगर बच्चा 6 माह से और ख़ास तौर पे 3 माह से छोटा है, अगर आपका बच्चा सुस्त पड़ रहा है, ढीला पड़ रहा है, उसका खाना पीना बहुत कम हो गया है, आपको महसूस हो रहा है कि पिछले 4 से 6 घंटों में उसने यूरिन कम किया है, उसमें पानी की कमी हो रही है, आंखें अंदर को जा रही हैं या वो उल्टियाँ और वॉमिट कर रहा है, अगर आपके बच्चे की सांस तेज़ हो रही है, पसलियाँ चल रही हैं या वो नीला पड़ा है या आपको चेस्ट से सीटी की आवाज़ें आ रही हैं या उसका झटके लग रहे हैं या उसके कान में दर्द है, बुखार 4 दिन से ज़्यादा का अरसा गुजर गया और बुखार अभी भी आपके बच्चे को है, 10 दिन हो गए हैं और अभी आपका बच्चा ठीक नहीं हो रहा, आपके बच्चे का बुखार ठीक होकर ख़त्म होकर दोबारा से होने लग गया है या आपके बच्चे को पहले से ही कोई और भी बीमारी साथ में चल रही हो, तो आपने अपने बच्चे के डॉक्टर को फ़ौरन से पहले चेक करवाना है। ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिससे आप अपने बच्चों को और अपने घर के बाकी अफराद को नज़ले ज़ुकाम और बुखार से बचा सकते हैं? मास्क का इस्तेमाल करें, फासला रखें, हैंडशेक ना करें, हाथ तकरीबन 20 सेकंड के लिए बार बार धोएं, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, अपने बच्चे को समझाएं कि छींक आए तो या तो कोहनी में करे या टिश्यू पेपर में करे और वो टिश्यू पेपर फ़ौरन डस्टबिन में फेंक दें। अपने बच्चे को घर पर रखें जब तक कि 24 घंटे का दौरानिया गुजर जाए जिसमें उसको ना दवा देनी पड़ रही हो बुखार की और ना ही उसको कोई बुखार की अलामत हो। रूटीन के हिफाजती टीके लगवाना भी आपके बच्चे को बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो उसको बहुत सी मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाते हैं। इसके अलावा अपने 6 माह से बड़े बच्चे को फ्लू शॉट लाजमी लगवाएं जो हर साल अगस्त सितंबर के महीनों में लगवाया जा सकता है। इसको लगवाने के बाद वो फ्लू यानी इन्फ्लुएंज़ा वायरस से काफ़ी हद तक महफूज हो जाएगा। टेक होम मैसेज ये है कि आपने अपने बच्चे को डॉक्टर के मशवरे के बगैर खुद से ओवर द काउंटर अवेलेबल ना कोई एंटीबायोटिक्स देनी है और ना ही नज़ले ज़ुकाम बुखार की कोई दवाई देनी है। अपने और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।